Hello guys, welcome और welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for Delhi University 3 years law entrance exam in last 10 days from zero. तो आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है बट वो किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, सेमेस्टर एग्जाम से वर नॉट सीरियस. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको आप अगर अभी भी कवर कर लोगे तो देयर गुड चांसेस कि आप एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो सकती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो सकती है. राइट तो यहाँ पर सबसे पहले बहुत जल्दी जल्दी में हम ये जान लेते हैं 105 मिनट्स का एग्जाम होता है, 75 क्वेश्चंस ही इस एग्जाम में आते हैं एंड सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होता है. ये सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे logri.in के आपके मॉक टेस्ट होते हैं. डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस बार जो हमारे मॉक टेस्ट हैं उनके साथ आपको गाइडेंस कॉल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, जिसमें जूम कॉल्स होती हैं. तो मार्च के महीने की अभी जूम कॉल होनी है, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन मॉक्स के अंदर. एंड प्लस आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और करंट अफेयर्स के अलग से 5 टेस्ट मिल रहे हैं जिसके अंदर आपकी पिछली पूरे जून से लेकर के अब तक के करंट अफेयर्स मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले कवर करे जा रहे हैं. तो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और करंट अफेयर्स के अलग से हैं. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग तो आप logri.in पर जा सकते हो या डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो चेक कर सकते हो. देखिए यहाँ पर जो मैं बात करी वो 100 क्वेश्चंस आया करते थे, इस बार चेंज होकर 75 क्वेश्चंस हैं. तो अगर हम 100 क्वेश्चंस वाले PYQ को उठाकर देखते हैं तो अगर हमारे पास हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स अगर निकालें तो इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और आपका जो मैथ्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फिर उसके बाद स्टैटिक जीके, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा कंप्यूटर्स ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है हमें नहीं पता कि देखो अभी तो 6 ही आ रहे थे, ठीक है, इससे भी कम होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए मैंने करंट अफेयर्स के आपको टेस्ट ही दे दिए ताकि आई नो बहुत सारे बच्चों ने करंट अफेयर्स नहीं किया था तो आपको टेंशन ही ना हो कि हाँ ठीक है इंपॉर्टेंट वाले तो कवर हो ही गए हैं, तो आप बाकी सारी चीज़ों पे फोकस करो. ठीक है, अब यहाँ पर शॉर्टकट के लिए देखो यार, सिंपल सी बात है, अगर हम शॉर्टकट मारे तो हमने अपने निकाल लिए हैं सब्जेक्ट की इंग्लिश, लॉजिक, मैथ्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इंग्लिश के अंदर यार एक्टिव पैसिव इज़ वेरी वेरी इजी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज़ वेरी इजी. सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थोड़े से सॉल्व कर लो और अपने आप को रिवाइव कर लो कि कैसे सॉल्व किया है. 12th से सॉल्व करते आ रहे हो, 10th में भी सॉल्व करे, इवन ग्रेजुएशन में भी बहुत सारे कोर्सेज में इंग्लिश होता ही है तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता ही है. तो आपको सिर्फ रीफ्रेश करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर. ठीक है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ये तो बहुत ईजी है. जंबल सेंटेंसेस जो हैं थोड़े से प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो बुक में से कि कैसे सॉल्व होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो. एंड ये 1-1 घंटे के टॉपिक्स हैं जो आप फटाफट से कर सकते हो, 1 आवर के प्रैक्टिस करके रिवाइव कर सकते हो टॉपिक्स. उसके बाद आ जाएंगे जो इजी छोटे पोटे से आपके ग्रामर के टॉपिक्स हैं, वो 3 मैंने मार्क कर दिया. एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, छोटे छोटे से हैं, रूल्स याद करोगे और आपका प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा. उसके बाद आता है टेंसेस, फिर टेंसेस कर लो. ठीक है, एंड और स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस कर लो. ठीक है ना, अभी इस टाइम पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ये सब करके जाओ, बिकॉज अभी टाइम नहीं है. अगर कर सकते हो तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनोनिम, एंटोनिम्स हर रोज 10 to 20 याद करने लग जाओ बुक में से. मैं इसके लिए SP बख्शी की बुक रेकमेंड करूंगी, अगर आपके पास कोई और इंग्लिश की बुक है आप उसमें से भी पढ़ सकते हो. उसके बाद आता है स्टैटिक जीके. यार स्टैटिक जीके का कुछ और नहीं तो MCQs तो करके जाने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश वाले पार्ट में एंटोनिम्स, एनोनिम्स ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से. बट इस शॉर्टेज ऑफ टाइम में हम सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके जोग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इन सब के MCQs कर जा सकते हैं और हम यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में निकाल सकते हैं. इसके लिए मैं यूनिवर्सल्स की बुक रिकमेंड करूंगी. अगर आपके पास कोई और बुक है जिसमें MCQs है, ओनली MCQs हैं, तो वो भी आप रट्टा मारकर जा सकते हो. इस टाइम पे MCQs पे फोकस कर सकते हैं, थ्योरी पे मत जाना. लीगल अवेयरनेस, अगेन जो मैंने करंट अफेयर्स दिए हुए हैं आपको अपने मॉक टेस्ट में, आप वहां से लगा सकते हो. ठीक है, कहीं और से आपने नोट्स बनाए हुए वहां से कर सकते हो. ठीक है, यही है अभी फास्ट में तो ऐसा ही होगा. इतना कर जाओ कि करंट अफेयर्स पढ़ जाओ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट बिल्स, ये सारे जून से लेकर अब तक के पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा. कंप्यूटर्स जो है, अगर आपके पास कहीं पे भी शॉर्ट में MCQs अवेलेबल हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़े से MCQs हो, जैसे अरिहंत, ल्यूसेंट्स में होते हैं, तो वो आप कर जा सकते हो. नहीं तो ये आपको ड्रॉप करना पड़ेगा एज ऑफ नाउ. लॉजिकल रीजनिंग जो है वो करना पड़ेगा और मैथ्स भी करना पड़ेगा. तो मैथ्स के लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एसचंद में अभी भी अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हो 30 डेज वंडर बाय एसचंद में, तो आपको हेल्पफुल ही रहेगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. एंड जो सबसे ईजी वाले टॉपिक्स हैं, मतलब ईजी
इजी टॉपिक्स हैं जिनमें बंदा चल पड़ता है अगर उसको पढ़ने लग जाए, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एज, नंबर, ट्रेन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब इजी वाले हैं, मतलब जो हमने पढ़े हुए हैं क्लास में, 10th तक हमने पढ़े हुए हैं, बस हमको रिवाइव करने हैं, ठीक है ना। तो जो इजी पीजी वाले हैं ना वो कर जाओ, बाकी सारे आप ड्रॉप कर सकते हो, जो मैंने इजी वाले मार्क कर दिए हैं। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको 2 बुक्स में इन्वेस्ट अभी भी अगर आप एम के पांडे ले लेते हो, उसमें से आप टॉपिक्स लाइक दैट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कंक्लूजन, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट्स, सिलॉजिज्म्स करके जा सकते हो, ठीक है ना। और असर्शन रीजन जो है एम के पांडे में से कर सकते हो। और बाकी के जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि पजल टेस्ट हो गया, ठीक है ना, जैसे कि आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशंस सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गए, ये सारे जो है आप RS अग्रवाल में से कर जाइए। और इवन आपका एनालॉजी और ऑड वन आउट, ठीक है ना, ये वाले टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं, देखो यार एम के पांडे में से कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, ये सच में बहुत ईजी है। आपको अगर पढ़ोगे अच्छे से एक बार में ही आपको समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन लगने लग जाएंगे, ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है, आप फॉलो करो इसको। एंड येस, यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट फ्रॉम नाउ ओनली, बिकॉज अटेम्प्ट करना भी आना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल भी हैंडल करना आपको आना चाहिए। सो यू नीड टू गिव मॉक टेस्ट, एंड मॉक टेस्ट के साथ साथ जो आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं वो भी आप उसमें से रट्टा मार लेना करंट अफेयर्स को, तो आपके कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी वहां से निकल जाएंगे। तो इन ऑल हमने वो करने की कोशिश करी है, जो इंपॉर्टेंट वालों के ज़्यादा टॉपिक्स करने की कोशिश करी है, जो इतने दिनों में हो सकते हैं। जो नहीं हो सकते वो हमने थोड़े इधर उधर से कवर करने की कोशिश करी है, जैसे स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो येस, दिस इज व्हाट यू कैन डू। लेफ्ट ओवर टॉपिक्स में ये सारे टॉपिक्स रह गए हैं, इन केस यू वांट टू नो कि कौन से टॉपिक्स रह गए हैं, तो येस यू कैन डू इट। शॉर्टकट्स बता रही हूँ मैं, आप ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं जाता यार, फॉर्म पे तो पैसे लगा ही दिए हैं। सो यू कैन गो हेड एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई यूजिंग दिस शेड्यूल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड इफ यू वांट टू चेक आउट आवर mock test papers, link is in the description box, do check it out। and also do check out our video how to analyze mock test, how to attempt a mock test and how to revise, अगर वो देखना है आपको, इन केस अगर वो वाली वीडियोस आपको देखनी है तो वो मैंने कर रखी है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डू चेक दैट आउट। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ।